नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेशनल इनकम के। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराए हैं, ठीक है। वो एक डिफरेंस तरीके से, यानी कि फॉर्मूलेस वगैरह वही लगने हैं आपके, ठीक है, मगर उसको करने का तरीका अलग था, ठीक है। और आज दूसरे तरीके से करवाऊँगा और ऊपर से बोर्ड एग्ज़ाम के लास्ट ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा जो न्यूमेरिकल्स आ रखे हैं बोर्ड एग्जाम में, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपका पहला जो न्यूमेरिकल है जो 2018 और 19 के एग्जाम पेपर में आ रखा है, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसके अंदर जो आ रखा है वो क्वेश्चन हमारा आ रखा है कि आपको सकल स्थिर पूंजी निर्माण ज्ञात करना है, यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ज्ञात करना है, जिसको हम क्या नाम है, सकल पूंजी निर्माण भी कहते हैं, यानी कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको निकालना है और उसके लिए आपको डाटा क्या दे रखा है। और ध्यान रखना, जब भी आप क्या नाम है न्यूमेरिकल को करने बैठेंगे या सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, ठीक है। पहली चीज़ वो दे रखा है, ये देखना है, ठीक है। निकालना क्या है वो देखना है, ठीक है। और जो डाटा दे रखा है उसमें आपको देखना है कि कौन सा मेथड लगेगा। उत्पाद विधि मेथड लगेगा, इनकम विधि मेथड लगेगा यानी कि आय विधि लगेगा, या एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि लगेगा। वो कैसे पता चलेगा? जो आपको बेसिक फॉर्मूलाज दे रखे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको बताया गया है, ठीक है, उसमें जाके पता चलेगा, ठीक है। यानी कि वो अब उसको देखना है नहीं है, आपको आपके माइंड में होना चाहिए। अब जैसे कि आपको पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड हम निजी आय वगैरह लगता है, ठीक है, तो ऐसे देखना है, ठीक है। तो चलिए इस डाटा में देखते हैं कि कौन सा मेथड लगेगा। आपको निकालना है सकल स्थिर पूंजी निर्माण, ठीक है। तो आपको दे रखा है जीडीपी एमपी दे रखा है 5000, ठीक है। अब देखो शुद्ध निर्यात आपको दे रखा है, तो आपको पता है कि शुद्ध निर्यात किस में यूज होता है, व्यय विधि में यूज होता है। तो ये डाटा देखते ही आपको पता है। तो आप इन्हें ये देख लिया तो आपका एक काम बनता है, सिर्फ एक डाटा से जो नहीं है, कम से कम 2 से 3 डाटा उसके दिए होने चाहिए तब। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है सीबीएसई बहुत चालाक है, वो क्या करती है कि एक डाटा दूसरे मेथड का दे देती है और कुछ एक्स्ट्रा डाटा जो होते हैं थर्ड यानी कि पहले या थर्ड मेथड का दे देती है, तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मत करना, एक डाटा को देख के सीधा डिसाइड मत कर लेना कि इसी मेथड से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। सबसे पहले आप 2 से 3 डाटा देखिए, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया शुद्ध निर्यात जो होता है आपका वो व्यय विधि में होता है। तो अब आप देखिए अंतिम स्टॉक प्रारंभिक स्टॉक दे रखा है, ये आपका क्या नाम उत्पाद विधि और व्यय विधि दोनों में होता है, तो इस पर भी विलंब मत कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए एनएफआई ये सब में होता है, सब में ये चाहिए होता है निजी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है। निजी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है आपका 2000, यानी कि आपका ये जो सवाल जो है व्यय विधि के माध्यम से ही होगा, ठीक है। और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है। और 7वां आप फैक्टर देखेंगे लाभांश, जो कि हमारी आय इनकम का, आय विधि का एक फैक्टर होता है, तो जिसका यहाँ पे व्यय विधि में उपयोग, यानी सबसे ज्यादा डाटा आपके किसके हैं, व्यय विधि के हैं, तो आप व्यय विधि का मेथड लगाएंगे। और ये भी पता है आपका जो सकल स्थिर पूंजी निर्माण जो होता है वो व्यय विधि में यूज होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं कि ये व्यय विधि से। अब जो उसमें मैंने बताया था एक अलग तरीके से बताया था कि आप इसका सीरीज नंबर लिख के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा और इजी तरीका है कि आपके पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, उस मेथड का, पहले उस मेथड के द्वारा जीडीपी एमपी निकालिए और देन फिर उसके बाद आपको नेशनल इनकम जो निकालनी है या कोई डाटा यानी कि फैक्टर निकालना है तो उसके जरिए। तो आज हम दूसरे मेथड से यानी कि फॉर्मूले के जरिए करेंगे, ठीक है। आपको पता है व्यय विधि में आपका क्या, कौन सी विधि लगेगी, व्यय विधि लगेगी, ठीक है, ठीक है। अब व्यय विधि में आपको पता है आपका जो जीडीपी एमपी होता है और आपको जीडीपी एमपी दे रखा है, ठीक है।
ठीक है। अब जीडीपी एमपी आपको दे रखा है तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे। आपका क्या होता है निजी। अब क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो होते हैं इनको ना पूरा एब्रीविएशन के माध्यम से लिख सकते हैं, मगर हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत होती है, वो एब्रीविएशन का यूज नहीं कर सकते, यानी शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अंतिम उपभोग्य, ठीक है, ये होता है प्लस में सरकारी। हाँ ऐसा कर सकते हैं, अगर सेम चीज है तो डॉट्स लगा सकते हैं। ठीक है, सरकारी अंतिम उपभोग्य। और होता है हमारा शुद्ध निर्यात, ठीक है, प्लस में सकल स्थिर पूंजी निर्माण। ठीक है, या सकल पूंजी निर्माण लिख लो, दोनों सेम होता है। ठीक है, ये हो गया। और आपको पता है जो आपका पूरा जो निवेश होता है उसमें माल सूची निवेश भी शामिल होता है, जिसको स्टॉक में परिवर्तन भी कहा जाता है, यानी कि सॉरी ये दो आपका यूज होगा। ठीक है, तो प्लस में स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है आपका इनकम मेथड का ये वाला डाटा यूज नहीं होगा, और NFIA को देखते ही यूज होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आपके जो है जीडीपी कितना दे रखा है 5000, निजी अंतिम उपभोग 2000। ठीक है, सरकारी अंतिम उपभोग 1000। ये फॉर्मूले के जरिए देखिए, शुद्ध निर्यात माइनस। ठीक है, अब जहाँ पे जो चीज़ एक्स्ट्रा नहीं दी होती वहाँ पे दूसरे तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, और आपका सकल पूंजी निर्माण नहीं दे रखा है, यानी कि इसको तो निकालना है, हमें क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। ठीक है, या ऐसे के एजिटेट लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, या यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर सकते हो XYZ। ठीक है, X भी कर सकते हो, Y भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। और फिर होता है स्टॉक में परिवर्तन। आपका जो है यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेते हैं, या फिर सीधा डायरेक्ट जब डाटा लिख रहे हैं तो क्या होता है स्टॉक में परिवर्तन, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। ठीक है, पता होना चाहिए, नहीं तो पुरानी वीडियो जाके देख लीजिए आप लोग। ठीक है, जिसको भी डाउट्स है कि फॉर्मूलाज क्या हैं, किसको किस तरीके से निकालेंगे, तो पिछली वीडियो आई बटन पे दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3000। ठीक है, ये माइनस में आ जाएगी, माइनस प्लस वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क क्या दीजिए। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा -200, क्योंकि 600 बड़ा है -400 से। ठीक है, और इधर आपका 5000 चलता रहेगा, मैथ आपने कर रखा होगा। अब माइनस को इधर ला लीजिए, या फिर आप जो भी करना चाहें। ठीक है, -300 देखिए आपका जो है इस तरीके से कर लीजिए, -300। ठीक है, तो ये हो गया, प्लस में क्वेश्चन मार्क चलता रहेगा, माइनस करेंगे 2700 प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 5000। अब ये आपका इसको इधर ला दीजिए। ठीक है, बराबर में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपका हो गया 00। ठीक है, 32। ठीक है, तो आपका सकल पूंजी निर्माण जो हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, आपका जो हो गया, और आंसर निकलने के बाद इसको बॉक्स में कीजिए।
चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में सबसे लंबा क्वेश्चन आया था, और इसको दो मेथड के माध्यम से इसके दो पार्ट्स करने थे। ठीक है, तो ये भी 2018-19 के एग्जाम पेपर है। आपको जीडीपी निकालना है, जीडीपी एफसी पर, और विदेशों को कारक आय। मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि विदेशों से प्राप्त कारक आय को कभी भी राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, डाटा को देखना है कि ये किस मेथड से होगा। ठीक है, तो पहले देखो सकल घरेलू पूंजी निर्माण, जो कि व्यय विधि में यूज होता है। ब्याज जो है आय विधि में यूज होता है। जीएनपी आपको दे रखा है तो बहुत ईजी होगा आराम से निकालने में। ठीक है, किराया आपका आय विधि का है, कर्मचारियों का पाई श्रमिक आय विधि का है, लाभ जो है आय विधि का है। ठीक है, और विदेशों से कारक आय दे रखा है, और स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है, शुद्ध आयात दे रखा है, एनआईटी दे रखा है, और शुद्ध स्थिर पूंजी निर्माण दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये 3 डाटा कहाँ यूज होते हैं, जो कि व्यय विधि के हैं और सारे आय विधि के हैं। ठीक है, तो पहले जीडीपी एफसी निकालेंगे। ठीक है, फिर विदेशों से प्राप्त कारक आय निकालेंगे। ठीक है, तो डाटा आप देख सकते हैं 1200, 400 ये है। ठीक है, तो पहले हमें जीडीपी एफसी निकालना है, तो आप जीडीपी एफसी आय विधि के माध्यम से निकालते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें डाटा उन्हीं के दे रखे हैं। ठीक है, और निजी उपभोग व्यय और सरकारी उपभोग व्यय दे नहीं रखा है, इसलिए व्यय विधि का यूज नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम क्या नाम है फॉर्मूला लिखेंगे। मैंने बताया था कि इस बार हम क्या नाम नए तरीके से करेंगे। डिफरेंस जो तरीका है, मेथड है उसके, तो यानी कि मेथड तो हम वही लगाएंगे, मगर करने का तरीका हमारा अलग होगा। ठीक है, पिछली बार अलग तरीके से किया था। तो पहले आपको पता है आय विधि से जो है, आय विधि से है, ठीक है, निकालेंगे। और इससे क्या होता है, सबसे पहले एनडीपीएफसी निकलता है। ठीक है, पहले क्या निकलता है, एनडीपीएफसी निकलता है। ठीक है, तो आराम से होगा। यहाँ पे आपको शुद्ध स्थिर पूंजी निर्माण, आपका डिप्रिसिएशन नहीं दे रखा है। ठीक है, तो आराम से तब भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको निकालना है। तो पहले आय विधि में एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कर्मचारियों का पाई श्रमिक पूरा लिखेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ यही दिक्कत है कि हमें पूरा लिखना पड़ता है फॉर्मूला, जबकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या कर लेते हैं, इसको एब्रिविएशन में यूज कर लेते हैं। ठीक है, और हिंदी में एब्रिविएशन का यूज मत करना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके। और ये देखो किराया हो गया, आपको परिचालन अधिशेष चाहिए, परिचालन अधिशेष नहीं दे रखा, तो उसके पार्ट्स आपको पता है क्या होते हैं, ब्याज होता है, किराया होता है, लाभ होता है। लाभांश जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो लाभ का ऑलरेडी हिस्सा होता है। तो आप क्या नाम है, परिचालन अधिशेष लिखेंगे, अधिशेष, किराया, इस तरीके से जो आपका डाटा में दे रखा है उसी के जरिए अपना फॉर्मूला बनाते चलिए। ठीक है, लाभ प्लस ब्याज, और कुछ दे रखा है नहीं। ठीक है, फिर आपको का मिक्स इनकम दे रखा है, निश्चित आय नहीं दे रखी है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे आपका निकलता है क्या नाम है, एनडीपीएफसी। तो चलिए पहले एनडीपीएफसी निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपका कर्मचारियों का पाई श्रमिक कितना है, 320। ठीक है, आपका परिचालन अधिशेष क्या है, किराया वगैरह जोड़ लीजिए। किराया आपका दे रखा है 600 रुपये, लाभ आपका दे रखा है 800 रुपये, प्लस में ब्याज आपका दे रखा है 400 रुपये। ठीक है, और कुछ है, क्योंकि अपने पास यही है, देख लीजिए एक बार। तो ये हो गया 1400 और हो गया 1800। तो 0 0 0 1 4 and 5। ठीक है, तो 5000 क्या हो गया आपका, एनडीपीएफसी हो गया।
ठीक है, अभी आंसर नहीं निकला है इसलिए इसको ऐसे लेंगे एनडीपीएफ से। अब हमें जेडीपीएफ से चाहिए, तो यहाँ से तो एक तरीके से यहाँ पे डिप्रीसिएशन नहीं दे रखा है, ठीक है। तो आप डिप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे, आपका सकल पूंजी निर्माण दे रखा है और स्थिर पूंजी निर्माण दे रखा है, जब इसको माइनस करते हैं आपका डिप्रीसिएशन निकल आता है। तो यहाँ पे माइनस कर लो, ठीक है, अलग से। तो आपका ये यहीं पे कर सकते हो। पहले डिप्रीसिएशन निकाल लेते हैं। डिप्रीसिएशन होता है आपका सकल घरेलू पूंजी निर्माण माइनस आपका 1200 माइनस 800, ठीक है। तो 400 आपका डिप्रीसिएशन हो गया, ठीक है। तो अब आराम से निकल जाएगा जेडीपीएफसी 5000 पूरा सीक्वेंस के हिसाब से चलना है। ये आपको एक स्टेप करके दिखलाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे बीच में, ठीक है। प्लस में डिप्रीसिएशन करके दिखला सकते हो आप 5000 सीरियल नंबर 1 माइनस सीरियल नंबर 12, ठीक है, 400 600 1200 माइनस 800, ठीक है। तो ये आपका हो गया 54 हो गया एनडीपीएफसी, ठीक है, 5400 हो गया आपका एनडीपीएफसी। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से डिप्रिसिएशन क्या होता है। डिप्रिसिएशन आपका होता है टूट फूट यानी कि मशीनरियों के टूट फूट पर किया गया खर्चा। अब वो क्या ना व्यय विधि के माध्यम से जब यूज करते हैं तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण माइनस शुद्ध पूंजी निर्माण जो डिफरेंस होता है वो डिप्रिसिएशन का डिफरेंस आता है। तो आराम से हमने इसका यूज करके निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। उतार लीजिएगा थोड़ा स्टॉप करके वीडियो। अरे 5000 हमारा एनडीपीएफसी आया था, इसको लिख लेते हैं। एनडीपीएफसी कितना आया, 5000 आया था और जीडीपीएफसी आया था हमारा 5400, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें अभी, ठीक है। अब देखो आपका जीडीपीएफसी आ गया, जीएनपीएफसी आ गया, ये जीएनपीएमपी दे रखा है, ठीक है। अब विदेशों को कारक है, अब पता है अगर हम ये है इसको क्या नाम है एमपी में कन्वर्ट कर लें तो आराम से हमारा एनएफआईए निकल आएगा। एनएफआईए निकल जाएगा तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा, ठीक है। अब कैसे पता है, एनएफआईए जो होता है हमारा, एक बार समझ लीजिए, एनएफआईए जो होता है, ठीक है, वो होता है हमारा विदेशों से कारक आय शुद्ध का, ठीक है, आय माइनस विदेशों को कारक आय, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो हमें एनएफआईए चाहिए। अब एनएफआईए क्या, जब आपके पास नेशनल इनकम हो, नेशनल इनकम दे रखी है ग्रोस पे, ठीक है, और आपके पास डोमेस्टिक इनकम हो, डोमेस्टिक इनकम हमने निकाल लिया, तो किसकी जरूरत है, सिर्फ एफसी को एमपी पे कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा एनआईटी काम आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो आपको निकालना है बी, इसको ये एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट बी करना है एक्स माइन, ठीक है। ओके, तो पहले इसको करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए हमें
जी को चलिए करते हैं, सीधा डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। GDP/FC, ठीक है, प्लस FC से जब MP पे जाने की जरूरत होती है क्योंकि हमें मार्केट प्राइस में वापस आना है, ठीक है, मार्केट प्राइस पे वापस आना है। NIT प्लस होगा माइनस GNP। ये फॉर्मूले आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। तो ये फॉर्मूला होगा क्योंकि इससे जो आपका निकल आएगा, क्या निकल आएगा, GDP/MP निकल आएगा, ठीक है। आपको पहले NFIA निकालना होगा, ठीक है, ये NFIA पहले निकलेगा। NFIA के लिए ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो वैल्यू सेम हो जाएगी इन दोनों को ये करने से, ठीक है, ये करने से। तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक समझा रहा था आपको। तो इसको बॉक्स में डालो, यहाँ से आप शुरू करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, NIT 480 और GNP 5000, ठीक है। अब देखो हमारे ये इतना 5400 निकला था, ये यानी कि न्यूमेरिकल सही जा रहा है हमारा, ठीक है। तो 0885 हो गया ये दोनों, जो हमारे GDP/MP आ जाएगा, ठीक है, माइनस, पता है नेशनल इनकम हमेशा डोमेस्टिक इनकम से कम होती है क्योंकि वो प्योर होती है। तो 0 2 8 2, तो इतना आ जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका NFIA आ गया, ठीक है। तो नाउ अब इस तरीके से जैसे मैथ में आप करते थे पहले, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आपका होता है NFI, ये जो होता है आप इक्वल टू, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं मगर अभी जगह नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। तो विदेशों से प्राप्त कारक आय 100 है, विदेशों से प्राप्त कारक आय 100 है, माइनस ये नहीं दे रखा है, इसको निकालना है। तो हमने इसको क्या माना था, x माना था, तो x, ठीक है। NFIA 280 100 माइनस x, ठीक है। तो 200 माइनस 80 इक्वल टू x, x इक्वल टू 180 आंसर। यानी आपका जो है ये जो है बी पार्ट की वैल्यू कितनी आई है, 180 आई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है कि, और हर एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में बैठा होना चाहिए कि इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। NFIA जो डिफरेंस होता है नेशनल एंड डोमेस्टिक का डिफरेंस होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी आप ढंग से निकाल सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आप सब हमारे साथ लगे रहिए। अभी एक और सवाल करवाता हूँ आपको, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं जिससे क्या होगा और अच्छी प्रैक्टिस होगी और अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से बिना बोर्ड एग्जाम में CBSE क्या करता है, क्वेश्चन के अंदर ये मेथड नहीं बताता है, तो मेथड का आइडेंटिफाई करना आपने सीख लिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें ये मेथड, ये इसमें कौन सा मेथड यूज होता है आपका। देखो आपको निकालना है सकल घरेलू पूंजी निर्माण निकालना है और मजदूरी वेतन। अब देखो ये आपका व्यय विधि का है, ठीक है, और ये है इनकम मेथड का यानी कि आय विधि का है। तो देखते हैं इसमें क्या डाटा हम लोग को दे रखा है उतना सफिशिएंट कि हम ये दोनों के दोनों इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो मिश्रित आय आपको दे रखी है आय इनकम की 3500, ठीक है। NIT दे रखा है आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 300 दे रखा है। व्यय विधि का दे रखा है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 14000, ठीक है। शुद्ध निर्यात ये भी व्यय विधि का 3000 है। मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन ये कॉमन यूज होने वाला फैक्टर है। NFIA कॉमन यूज होएगा आपका 700 है।
परिचालन अधिशेष आय इनकम का है, और नेशनल इनकम आपका राष्ट्रीय आय दे रखा है 30,000, ठीक है, 30,000 दे रखा है, और निजी अंतिम उपभोग व्यय विधि का 11,000। तो पहले हमें क्या नाम है, ए निकालना है। तो किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें व्यय विधि की निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें व्यय विधि का यूज होगा। तो व्यय विधि को यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। व्यय विधि इतने आसान तरीके से समझा रहे हैं। अब इसको पता है, आप सकल घरेलू अस्थायी पूंजी निर्माण भी कहते हैं, ठीक है। तो व्यय विधि का यूज करेंगे। व्यय विधि क्या होता है आपका, इक्वल टू निजी अंतिम उपभोग व्यय। इस तरीके से फॉर्मूला बनाएंगे आप डाटा के अकॉर्डिंग। निजी अंतिम उपभोग व्यय उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय ठीक है। और क्या दे रखा है आपका, शुद्ध निर्यात दे रखा है, ठीक है। शुद्ध निर्यात हो गया आपका 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, इससे क्या आएगा आपका जीडीपी एमपी आएगा, ठीक है। और आपको निकालना है सकल पूंजी निर्माण निकालना है, ठीक है। तो सकल पूंजी निर्माण निकालना है तो आपको नेशनल इनकम तक जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। नेशनल इनकम तक जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अदर डाटा यूज करना पड़ेगा। तो सकल पूंजी निर्माण प्लस ये भी करेंगे, क्योंकि इसको फाइंड करना है, या इसको x की वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले इससे आपका निकलेगा क्या है, जीडीपी एमपी निकलना चाहिए इन सब वैल्यू से, ठीक है। अब जीडीपी एमपी नहीं दे रखा है आपको, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको जीडीपी एमपी दिया होता, आपको पता है इससे जीडीपी एमपी निकलता है, मगर आपको यहाँ पे कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। जीडीपी एमपी इससे निकलता है। अब आपको नेशनल इनकम तक जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको राष्ट्रीय आय में से माइनस करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ें माइनस करने के लिए तो आपको क्या करना है, इसमें और भी चीज़ें आप यूज करिए। ये जीडीपी एमपी आ रहा था, इन चार चीज़ें से इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं ताकि कन्वर्ट करने में आसानी हो आपको भी और मुझे भी, ठीक है। अब नेशनल इनकम जो होता है हमारा NNPFC होता है, ठीक है। इसके इक्वल टू में हम नेशनल इनकम रखेंगे, ठीक है। तो आपको देखो एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, माइनस करना पड़ेगा NIT, ठीक है। एमपी से जब एफसी पढ़ाओगे NIT की जरूरत है, ठीक है, माइनस NIT, ठीक है। डोमेस्टिक को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो प्लस करेंगे आप NFIA, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन गया। और ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास क्या है, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको डिप्रिसिएशन को आप आगे रखिए, क्योंकि इस तरीके से भी कर सकते हो, ये भी ठीक था। डिप्रिसिएशन प्लस होगा एन से जब आप जी पे जाएंगे, ठीक है। फिर आप NFIA प्लस कीजिए नेट, ठीक है, माइनस NIT, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। अब इसके इक्वल टू में ये आपका नेशनल इनकम निकल रहा है, ठीक है। तो नेशनल इनकम निकल रहा है NNPFC, आप जानते हैं इसको यूं शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू इसके साथ में रखते चलेंगे और ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये x हमारा ये निकलेगा। तो NNPFC आपका है निजी अंतिम उपभोग में 11,000, सरकारी अंतिम उपभोग में 14,000 प्लस शुद्ध निर्यात कितना है आपका
3000, ठीक है, प्लस एक्स प्लस डिप्रिसिएशन आपका 300 प्लस NFI 700 माइनस NIT 300, तो 300 से 300 कैंसिल, ठीक है। तो आपका नेट इनकम है 30,000 और ये 25,000 हो गया आपका। इन दोनों को मिक्स करते आप जोड़ देते हैं, देन 25 3 हो गए 28, इसको भी जोड़ दीजिए, ठीक है, बचा 700, ठीक है, 700 प्लस एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो आपका ये हो गया 28,700 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये साथ साथ चल रहा है कंटिन्यू। यहाँ पे हम x इक्वल टू 30,000 28,700, ठीक है। तो आपका निकल जाता है 002, ठीक है, रुकिए 002 7 में से 3 आएगा, 3 एंड 9 में से 1, ठीक, 1300, ठीक है, 1300 आपका आएगा सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ये सवाल लंबे हैं, ठीक है, टाइम लगेगा समझाने में भी, तो आप सब थोड़ा पैसेंस बनाए रखें कि हाँ इतनी जल्दी फटाफट नहीं हो जाए। नेशनल इनकम का सवाल है और सबको पता है, हमेशा हर साल आता है, हर साल CBSE नेशनल इनकम का 6 नंबर का देती है, ठीक है। तो ये हो गया, आप देख लीजिए। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे आ गया आपका 1300, ये लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको मिटा दें। अब बी पार्ट करते हैं इनकम मेथड से जो होगा, ठीक है। ठीक है, मजदूरी निकालने इसको y मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इनकम मेथड्स का फॉर्मूला क्या होता है, NDPFC निकालता है और आपको NI तक जाने ही जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि और किसी तरीके से निकलेगा नहीं। तो आप पूरा NDPFC का सीधा फॉर्मूला लिख लीजिए। पहले NDPFC निकालते हैं, देन NDFC निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो निकल भी सकता है, वो कैसे निकलेगा वो बताता हूँ, ठीक है। तो आपका मिश्रित आय, देखो मजदूरी आपका फॉर्मूला होता है मजदूरी या कर्मचारियों का पारिश्रमिक, आय जोड़ लीजिए, और फिर मिश्रित आय, प्लस परिचालन अधिशेष और न्यूमेरिकल लंबा दे रखा है मगर इजी है, ठीक है। ओके, इससे क्या आ जाएगा आपका 1 2, ठीक है, तीसरा ये, इससे आपका आ जाएगा NDPFC, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको आप y मान रखे हैं इसको, ठीक है, प्लस मिश्रित आय 3000, परिचालन अधिशेष कितना है 12,000, ठीक है, तो आपका हो गया 005 आएगी 15,500, ये आपका आ गया NDPFC, इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब आपको NDPFC तो आ गया है, ठीक है। अब इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने की जरूरत है, और यानी कि ये y की वैल्यू को निकालने की जरूरत है। तो इसको नेशनल इनकम में से माइनस करना है, तो इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला होता है FC पे ही है, NDPFC को रखेंगे, ठीक है। तो देखो
डी को सीधा हमें नेट में वो NSI में कन्वर्ट करना है, तो प्लस NFI है, यहाँ पे दोबारा से यूज होएगा, ठीक है। और किसी यूज होता है क्योंकि FC को FC पे रखना है, सिर्फ नेशनल में कन्वर्ट करना है। अब देखो ये आपका है NDPFC Y प्लस 15,500 और NFI आपका है 700, ठीक है। और ये आपका है 30,000। तो Y की वैल्यू जो है इसको सेम रखेंगे, Y प्लस 0012 का 16,200, ठीक है। तो Y इक्वल टू 30,000 माइनस 16,200, तो 008, यहाँ पे बचा 9, 3, 2 में से 1, ओके। 800, 1700, 300, तो ये आपका आ गया आंसर, यानी कि 13,800 जो है आपका मजदूरी और वेतन है, ठीक है। तो 12,000 प्रचालन अधिशेष था और 13,000 हमारा सकल घरेलू पूंजी निर्माण था। तो इस तरीके से भी आप कहना है, देखिए करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। आप पूरा फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हैं, इसका सीक्वेंस नंबर भी लिख के कर सकते हैं, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था। करने के बहुत सारे तरीके हैं ना, आप इसका सीक्वेंस लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हैं, और फॉर्मूला लिख के अभी मैंने 2 साल के सीधा डायरेक्ट करवा दिए। और इस तरीके से स्टेप 1 स्टेप 2 में कर सकते हो, ठीक है। स्टेप 2 में करके कर सकते हो, ठीक है। मगर आपको ये आपका किस पर डिपेंड करता है, आपका माइंड ऑफ प्रेजेंस कैसा है, ठीक है। आपके माइंड में अगर क्या नाम है फॉर्मूले बैठे हुए हैं, प्रैक्टिस है आपकी, तो आप आराम से कर लेंगे। नहीं तो आप न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज भी अपने सामने रख के करते हैं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे बोर्ड एग्जाम के कुछ क्वेश्चन थे। आई होप आप सबको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।